हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइनी गार्डन। तो दोस्तों, अगर हमारे पास सैकड़ों सैकड़ों पौधे भी हो ना, और अगर बस एक वो पौधा ना हो जो पड़ोसी के घर में देखा था या फिर किसी यूट्यूब चैनल पर देखा था, तो बस हमें वही चाहिए। हम सोचते हैं वो वाला पौधा क्यों नहीं है हमारे पास, और जब कहीं से वो मिल जाता है तो वो इतना बेशर्मी से उगता चला जाता है कि हमारे पूरे गार्डन पर पैर पसार कर फैल जाता है। हम उसे कितना भी उखाड़ फेंके, लेकिन अगर उसकी कहीं 1 इंच की भी डंडी अगर किसी गमले में या मिट्टी में गलती से रह भी जाए तो बस वहीं उसने धीरे धीरे पैर पसारने शुरू कर देने हैं, और फिर वो जल्द ही पूरे पॉट को कवर कर लेता है और उस पर कब्जा जमा लेता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में शेयर करूंगी 25 से भी ज़्यादा ऐसे पौधे जो कि हम बिल्कुल एक पौधा लेके आते हैं, लेकिन अगर हम उसकी कटिंग लगाते हैं या उसकी कटिंग कहीं गलती से गिर भी जाती है मिट्टी में, तो भी वो पूरे पॉट को जल्दी ही भर लेती है। तो उसी श्रृंखला में पहला पौधा है ऑल्टरनेंथ्रा का पौधा। तो ऑल्टरनेंथ्रा का पौधा बहुत सारी वेराइटीज़ में आता है। तो इसकी अगर एक डंडी भी कहीं पे अगर गलती से भी गिर जाए तो वहीं से वो अपनी रूटिंग स्टार्ट कर लेता है। ये पौधा कई कलर्स में आता है, वेरीगेटेड आता है, प्लेन ग्रीन आता है, रेड कलर में भी आता है, और रेड कलर में भी कई सारे इसके प्लांट्स इस तरह से आते हैं, शेड्स आते हैं। तो इसको हम मिक्स एंड मैच करके लगा सकते हैं और इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। पार्कों में भी आपको मिल जाएगी, हेज के तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा विन का बहुत ही खूबसूरत हाइब्रिड हो या फिर देसी, इसके सीड्स इतने बनते हैं कि वो गिर गिर के बहुत सारे प्लांट आपके पूरे गार्डन पर पैर पसार लेते हैं और पूरे गार्डन पर आपका इन फूलों का कब्जा हो जाता है। वैसे तो लोग इनको निकाल कर फेंकते रहते हैं, लेकिन मैं नहीं निकालती क्योंकि मुझे इनके फूल बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। तो हाइब्रिड में तो बहुत सारे कलर आते हैं, तो हाइब्रिड के भी सीड्स गिर गिर के बहुत सारे प्लांट्स बन जाते हैं और इनकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। डॉलर प्लांट भी यानी पेनीवर्ट प्लांट भी इसी तरह का एक खूबसूरत सा पौधा है। इसके पत्ते बड़े ही शाइनी गोल गोल से होते हैं। तो इसकी भी कटिंग, या फिर यूं कहें कि इसको हम डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है, और इस मौसम में यानी बरसात के मौसम में इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। तो ये भी धीरे धीरे आपके बहुत सारे पॉट्स बना देगा और पूरे गार्डन पर कब्जा कर लेगा। तो देखिए इसको लगाना बहुत ही आसान है। इसमें जो है नीचे छोटी छोटी इस तरह से रूट्स बनती रहती हैं। तो इसके लिए जो है आप बिना होल का पॉट ले, देखिए ये रूट्स गोल गोल करके पूरे पॉट को कवर कर लेती हैं। तो आपने बस सीजर लेके इस तरह से एक छोटा सा पार्ट निकाल लेना है, और इसको आप किसी भी छोटे पॉट में लगा दे पहले, या फिर किसी बड़े पॉट में भी लगा दे, तो धीरे धीरे वो पूरे पॉट को कवर कर लेगा। तो इस छोटे से कप में लगा दिया है और बहुत जल्दी इसको ये पूरी तरह से भर लेगा और आपके पूरे गार्डन पर ही पैर पसार लेगा। इसी तरह से कॉक्सकॉम का फूल भी काफ़ी खूबसूरत होता है। तो सर्दियों में खिलते हैं, लेकिन इनके जो सीड्स बनते हैं ना, वो जगह जगह मिट्टी में गिर जाते हैं और फिर किसी भी मौसम में, जैसे कि बरसात के मौसम में, वो उग आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पूरे गार्डन में ये जगह जगह उग गए हैं। छोटे छोटे बीज कहीं गिर गए होंगे मिट्टी में, और जगह जगह ये उगे हुए हैं। ये देखिए, ये एक छोटा सा उग गया है और ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। पीछे आप देख सकते हैं ये एक और छोटा सा उग रहा है। तो इस तरह से मिट्टी में जगह जगह ये उग रहे हैं। एक और ये देखें। तो इस तरह से ये आपके गार्डन में इस तरह से पैर पसारते चले जाते हैं। गिलोय की बेल अगर आप एक लगा लें ना, बस उसमें तो अगर मिट्टी भी ना हो तो जड़ें इस मौसम में अपने आप ही बन जाती हैं। वडेलिया का प्लांट भी बड़ा ही खूबसूरत फूल खिलाता है। येलो कलर के इसमें फूल खिलते हैं। तो ये भी अगर ग्राउंड में लगा हो तो पूरे ग्राउंड में फैलता चला जाता है और आपके पूरे गार्डन में पैर पसार लेता है, और एक गमले से दूसरे गमले में भी ये इसी तरह से फैलता चला जाता है। और फूल तो आप देख ही रहे हैं कितने खूबसूरत ये इस मौसम में खिलाता रहता है। तो वडेलिया का प्लांट भी अगर आप एक बार लेके आएंगे ना, तो बस अब वो आपके गार्डन से कभी नहीं जाएगा। और दोस्तों, इसी तरह से मेरे घर के बाहर रोड साइड पे ये इस तरह से ये वाइल्ड पॉइंसेटिया के प्लांट लगे हुए थे। तो वहीं से मैं निकाल के ले आई थी, और अब ये मेरे गार्डन से बिल्कुल नहीं जाता है। और इतना इसने पैर पसार लिया है ना कि पूरे गार्डन पे इसने कब्जा कर लिया है। हर गमले में ये निकल आता है। मैं निकाल के थक चुकी हूँ, लेकिन ये मेरे गार्डन से जाने का नाम नहीं लेता है। मदर ऑफ 1000 या मदर ऑफ मिलियंस, इस तरह से बहुत सारे हो जाते हैं। एक प्लांट लाएं, उस पर इतने सारे बेबी प्लांट लगते हैं ना कि बस वो फिर आपके गार्डन से कहीं नहीं जाएंगे। हर पॉट में वो आपको उगेंगे। देखिए इस तरह से छोटे छोटे प्लांट्स बन जाते हैं और नीचे गिर गिर के देखिए अब ये पूरा प्लांट बन जाएगा। जहाँ भी ये गिरते हैं वहीं पर ये अपनी जड़ें पकड़ लेते हैं मिट्टी में।
इसी तरह से ये डंकीज़ ईयर का प्लांट है, तो ये भी देखिए यहाँ पे एक बेबी प्लांट निकल रहा है। और ये देखिए ये है एरेंथमम की एक वैरायटी, वेरीगेटेड वैरायटी, बहुत ही खूबसूरत पौधा है ये। तो ये भी आप इसकी बस ये कटिंग मैंने इस पॉट में ऐसे ही रख दी थी और ये यहीं पे ग्रो होने लग गया। इसके अलावा इस टाइम यानी मानसून में तुलसी के सीड्स भी जगह जगह गिर के बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। ये भी सीड से उगा है और ये भी सीड से ही उगा है। इसके अलावा वॉन्डरिंग जू भी पूरे गार्डन में पैर पसार लेता है। बस इसी तरह से इस मौसम में इसकी नन्ही नन्ही सी रूट्स हर नोड एरिया से निकलती हैं। बस अब वो धीरे धीरे जो है मिट्टी में धंसती चली जाती हैं और आपका प्लांट एक गमले से दूसरे गमले में फैलता चला जाता है और पूरे गार्डन पे कब्जा कर लेता है। टर्टल वाइन को तो आप देख ही रहे हैं, गमले बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं कि 2 गमले हैं, 3 गमले हैं कि 4 गमले हैं, सारे में पूरा फैल चुका है। और देखिए फर्श पे भी इस तरह से ये फैलता चला जा रहा है। तो टर्टल वाइन भी पूरे गार्डन में, अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे ना, ये पूरे गार्डन में इसी तरह से पैर पसारती चली जाएगी। इसके साथ में लाल सा प्लांट रखा है, ये भी इसी तरह से उगता चला जाता है। देखिए पता नहीं कौन सी मक्खी है जो इनके पौधों को और पत्तों को खाए जाती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए टर्टल वाइन को मैं आपको दिखा रही थी, टर्टल वाइन ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ पकड़ ली है मेरे गार्डन में। एक पॉट से दूसरे इस बड़े पॉट में भी आ गई है और इस पॉट से आप देख पा रहे हैं इस पॉट में आ गई है। इस तरह से जहाँ पर भी इसकी 1 इंच की भी कटिंग अगर गिर जाती है तो वहीं पर ये फैलती चली जाती है। यहाँ देखिए पूरे पॉट को कवर कर रखा है। टर्टल वाइन ने तो मेरे पूरे गार्डन पर पैर पसार लिए हैं, पूरे गार्डन पर कब्जा जमा लिया है। तो इस तरह से ये पौधे, कभी मैं इसको सोचती थी कि मेरे गार्डन में ये क्यों नहीं है, और जब मुझे ये मैंने माली से कहकर स्पेशली जो है फ़ोटो दिखाकर मंगवाई कि ये प्लांट मुझे ला कर दो, और अब ये मेरे सिर की आफत बन चुका है और पूरे गार्डन में इसने पैर पसार लिए हैं। देखिए यहाँ पर एक बिल्कुल छोटी सी कटिंग गिर गई होगी, यहाँ पर भी इसने ग्रोथ स्टार्ट कर दी है। तो इस तरह से ये फैलती चली जाती है। पर्पल हार्ट भी मानसून के टाइम में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर लेता है। वैसे तो ये हर सीज़न में ही ग्रोथ करता रहता है, बहुत ही हार्डी प्लांट है। देखिए इस पत्तों में, हरे पत्तों में ये बहुत ही डिफरेंट लुक देता है। और देखिए ये कटिंग मैंने लगाई नहीं, ऐसे ही कोई ब्रांच गिर गई होगी और यहाँ भी इसने ग्रोथ पकड़ ली है। टेंगल हार्ट भी कुछ इसी तरह से, जहाँ पर इसकी छोटी सी टिप की कटिंग भी गिरती है तो ये वहीं से रूटिंग स्टार्ट कर देता है। और इसके अलावा ये है संध्या मालती का पौधा, जिसको कि 4 o'clock भी बोलते हैं। देखिए अब इस पर फूल खिलने वाले हैं और ये भी अपने आप सीड से उग जाता है। और इस टाइम पर रेन लिली के भी सीड्स बहुत बनते हैं। ये येलो वाली रेन लिली है। फूल खिलने के बाद इसमें इस तरह से सीड्स बनते हैं और कुछ ही दिन में यानी 4-5 दिन में ये सीड्स पक जाते हैं और इधर उधर बिखर जाते हैं और आपके नए प्लांट्स रेडी हो जाते हैं। इस तरह से आपका पूरा पॉट भर जाता है और कहीं कहीं ये उगती चली जाती है। इसके अलावा बॉलिवियन जूट, जहाँ पर भी इसकी भी 1 इंच की ब्रांच अगर गिरेगी तो उसी पॉट में उगना स्टार्ट कर देगी। देखिए यहाँ पर मैंने नहीं उगाई लेकिन फिर भी ये उग गई है। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं इस पॉट से इस पॉट में इसने रूटिंग स्टार्ट कर दी है, यहाँ मिट्टी पाते ही। और देखिए यहाँ पर छोटी सी एक ब्रांच कोई गिर गई होगी, यहाँ पर भी ये उगना स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा मनी प्लांट इस मौसम में, जहाँ पर भी इसकी लंबी लंबी सी ब्रांच नीचे लटकती हैं, मिट्टी को टच होते ही वहीं पर ये रूटिंग स्टार्ट कर देती हैं और एक प्लांट आपका रेडी हो जाता है। और इस तरह से ये पूरे गार्डन पे कब्जा जमा लेते हैं। और देखिए ये लंबी लंबी सी इस तरह से नीचे लटक जाती हैं और दूसरे पॉट में टच होते ही वहाँ से ये नया पौधा बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस टाइम पर फिलोडेंड्रॉन भी, इस टाइम पर इसकी इतनी बढ़िया रूट्स इस तरह से हर नोड एरिया से निकलती हैं। ये नियॉन फिलोडेंड्रॉन है, बहुत ही हार्डी प्लांट है। देखिए कितनी अच्छी रूट्स बनी हैं। बस नोड एरिया से कट करो और अलग पॉट में लगा लो। देखिए ये अलग पॉट में लगाया है और इस तरह से ही ये जो लगा हुआ है ये है फिलोडेंड्रॉन बर्ल मार्क्स। इस टाइम पर जो वाटर प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ भी बहुत ही ज़बरदस्त होती है, बहुत शाइनी शाइनी लीव्स निकलती हैं। ये वाटर हाइसिंथ है और यहाँ पर आप वाटर कैबेज देख रहे हैं। कुछ टाइम पहले मैंने बोला था कि ये मेरी बढ़ ही नहीं रही हैं और अब ये निकल निकल के भाग रही हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ इन्होंने ले ली है। और ये है फिलोडेंड्रॉन हर्ट लीफ। तो इस टाइम इसमें भी हर नोड एरिया पे इस तरह रूट्स दिखेंगी जो कि आप मिट्टी में लगाएं और पूरे गार्डन में ये फैलती चली जाती हैं। फ्रेंड्स, एस्पैरागस फर्न को भी आप इस टाइम डिवाइड करके अगर
किसी पॉट में लगा लेंगे तो फिर जल्द ही आपका वो पॉट भर जाएगा। इसके साथ ही ये है चाइनीज़ वॉयलेट, इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाएगी और इसकी लंबी ब्रांच अगर किसी पॉट में टच हो जाए तो वहीं से ये रूटिंग स्टार्ट कर देगी। और इस टाइम पर ये खूबसूरत से फूल, ये है वाइल्ड पॉइंसेटिया, तो इसकी अगर नोड एरिया से आप कोई भी ब्रांच जो है मिट्टी में डालेंगे 3 दिन में ही रूट्स इसकी स्टार्ट हो जाएंगी। मॉन्स्टेरा का प्लांट भी इस टाइम पे एरियल रूट्स निकालता है और एपिप्रेमनम का प्लांट भी इस टाइम एरियल रूट्स निकालता है। देखिए हर नोड एरिया से इसकी इस तरह से रूट्स होती हैं, बस मिट्टी में लगाओ और फैलता चला जाएगा। इस टाइम पर ड्रेसिना की कोई भी वैरायटी बेबी प्लांट्स भी निकालती है, तो धीरे धीरे ये बेबी प्लांट्स जल्द ही बड़े भी हो जाते हैं। देखिए इस तरह से बड़े हो जाते हैं, आप इनको सेपरेट भी कर सकते हैं और इनकी कटिंग भी बड़ी आसानी से लग जाएगी, या तो फिर आप पानी में भी लगा सकते हैं। इसके अलावा ये प्लांट है होया का प्लांट, तो इस टाइम देखिए आप रूट्स देख रहे हैं ना, इसकी भी एरियल रूट्स निकलती हैं। बस आप उनको वहाँ से कट करके किसी छोटे पॉट में लगा लें और आपका नया प्लांट रेडी हो जाएगा। छोटे पॉट में लगाएं क्योंकि ये प्लांट काफ़ी स्लो ग्रोथ करता है लेकिन लगता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ब्रोकन हार्ट की भी आप इस टाइम पर कटिंग लगा सकते हैं, बहुत तेज़ी से फैलता है। और देखिए एग्लोनिमा भी बहुत सारे बेबी प्लांट निकालता है इस टाइम पे, तो ये भी पूरा पॉट इस तरह से भर जाता है। आप इसके अलग अलग भी कर सकते हैं, बहुत सारे पॉट्स भी बना सकते हैं, या फिर इसी गमले में रहने दें, ये काफ़ी बुशी लुक देगा। तो एग्लोनिमा भी इस टाइम पे अगर आप लाते हैं तो बहुत अच्छे से ये ग्रोथ करता है। इसके अलावा सिंगोनियम की कोई भी वैरायटी बरसात के मौसम में पूरे गार्डन को जंगल बना देने के लिए काफ़ी है। कोई भी वैरायटी के आप प्लांट लगा सकते हैं। इस टाइम पर बनीयर कैक्टस भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ पे है, हालांकि ये एक सेक्युलेंट है। और इस टाइम पर जो है जेड प्लांट भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है, हालांकि ये सेक्युलेंट है, बारिश का पानी से ख़राब हो सकते हैं, लेकिन मिट्टी आप अच्छे से बनाएं, काफ़ी वेल ड्रेन, तो ये बारिश को काफ़ी एंजॉय करते हैं। इसके अलावा ये प्लांट है इफोर्बिया मिलिका, तो इसके भी हर टहनी को आप लगाएंगे ना तो हर टहनी जो है एक प्लांट बन जाएगी कुछ ही दिनों में। स्वीट पोटैटो वाइन तो पूरा जंगल बना देगी आपके गार्डन को। स्वीट पोटैटो वाइन को हम वाकई में कह सकते हैं कि पूरे गार्डन में पैर पसारती चली जाएगी, अगर आप इसको नहीं कंट्रोल करोगे तो पूरा जंगल बन चुका होगा कुछ ही दिनों में। तो देखिए टैंक में लगे हैं कुछ मेरे स्वीट पोटैटो वाइन पर्पल वाले, और ये नीचे बिल्कुल फर्श पे फैलते चले जाएंगे अगर मैं इनको कंट्रोल नहीं करूँगी। देखिए हर नोड एरिया से इस टाइम पर रूट्स निकली होती हैं, यहाँ से कट करें, नए प्लांट बना लें, हैंगिंग बास्केट में लगा लें, आपके पूरे गार्डन में स्वीट पोटैटो वाइन ही फैलती चली जाएगी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल टैंक से बाहर निकल चुकी है। और इस टाइम पर स्नेक प्लांट भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं, आप इसे पानी में भी लगा सकते हैं, बहुत जल्दी ये ग्रोथ करेगा, बहुत जल्दी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और वैसे भी आप इसे सेपरेट करके बहुत सारे पॉट्स बना सकते हैं। तो इस मौसम में आप देख पा रहे हैं ये ब्रह्मी का पौधा है और ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है क्योंकि ये बारिश को बहुत एंजॉय करते हैं। देखिए ये मैंने कुछ कटिंग लगाई थी और 3-4 दिन में ही ये कटिंग बहुत अच्छे से स्टैंड हो गई। तो इस तरह से ये थे 25 से भी ज़्यादा पौधे जो कि आपके पूरे गार्डन में पैर पसार लेंगे, पूरे गार्डन को जंगल बना देंगे, बिल्कुल रोके भी नहीं रुकती है इनकी ग्रोथ, कितना भी आप निकाल के फेंको। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब इसे प्लीज़ ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।